स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का। मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं फियरकास्ट हॉरर पॉडकास्ट। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं लेकर आया हूं वो सिर्फ डराने के लिए नहीं बल्कि आपकी रूह तक को हिला देने के लिए बनी है। यकीन मानिए, एक बार अगर आपने इस कहानी को आधा सुन लिया तो पूरी सुने बिना रह नहीं पाएंगे। हर मोड़ पर रहस्य, हर शब्द में सस्पेंस और क्लाइमैक्स वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। वीडियो शुरू करने से पहले बस मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और हाँ, YouTube ने एक नया फीचर लॉन्च किया है, हाइप, जो हम जैसे छोटे क्रिएटर्स को आगे बढ़ने में काफी मदद करता है। अगर मुमकिन हो तो उसे भी जरूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की दहशत भरी कहानी की ओर। मेरा नाम अर्जुन वर्मा है। मैं जयपुर में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता हूं। यह घटना आज से 3 साल पहले की है, जब मैं अपने दोस्त विक्रांत की शादी में शामिल होने के लिए गुजरात के एक छोटे से शहर भुज जा रहा था। मैंने सोचा था कि फ्लाइट की जगह बस से जाना ज्यादा किफायती रहेगा और साथ ही रास्ते का नजारा भी देखने को मिलेगा। काश मैंने वह फैसला न लिया होता। जिस रात मैं बस में सवार हुआ, आसमान में बादल छाए हुए थे। अक्टूबर का महीना था और राजस्थान में हल्की ठंडक पड़ने लगी थी। रात के 9 बजे थे जब बस जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड से चली। यह एक प्राइवेट बस थी, रेगिस्तान ट्रैवल्स नाम की कंपनी की। बस में कुल 35 सीटें थीं, लेकिन उस रात केवल 22 यात्री सवार हुए थे। मैं खिड़की वाली सीट पर बैठ गया था। मेरे बगल में एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे जिनका नाम भवानी शंकर था। वे अहमदाबाद जा रहे थे अपनी बेटी से मिलने। सामने की सीट पर एक जवान लड़की थी जिसका नाम तानिया था। वह अपने कॉलेज के किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में भुज जा रही थी। उसके बगल में उसकी एक सहेली थी, नाम था रिया। बस के पीछे की तरफ कुछ मजदूर टाइप के लोग बैठे थे। उनमें से एक का नाम धर्मेश था, जो एक ठेकेदार था। उसके साथ उसके 3 मजदूर थे, हरिया, मोहन और करीम। बीच की सीटों पर एक छोटा परिवार बैठा था, पति पत्नी और उनका 6 साल का बेटा। पति का नाम था देवांश और पत्नी का नाम था प्रियंका। बच्चे का नाम आर्यन था। बस के आगे की तरफ 2 कॉलेज के लड़के बैठे थे, समीर और अभिनव, और एक सीट पर एक महिला बैठी थी जिसका नाम सरलाबाई था। वह किसी रिश्तेदार के घर जा रही थी। बस में एक कंडक्टर था जिसका नाम रामलाल था और ड्राइवर का नाम था इकबाल। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। बस जयपुर से निकली और NH 62 पर चढ़ गई। सड़क ठीक ठाक थी, हालांकि कुछ जगहों पर गड्ढे थे। मैंने अपने फोन में गाने लगा दिए और खिड़की से बाहर देखने लगा। अंधेरे में रेगिस्तान का वीरान नजारा कुछ अलग ही था। करीब 2 घंटे बाद बस ने ढाबे पर रुकवाया। ज्यादातर यात्री उतर गए चाय पानी के लिए। मैं भी उतरा और एक कप चाय पी। तानिया और रिया भी ढाबे पर आई थीं। तानिया ने मुझसे पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने जवाब दिया, भुज, एक दोस्त की शादी है। और आप? हम भी भुज ही जा रहे हैं, रिया ने कहा। वहां एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, हमें उस पर रिसर्च करनी है। हमने थोड़ी देर बातचीत की। उन दोनों लड़कियों का स्वभाव अच्छा था। करीब 20 मिनट बाद कंडक्टर रामलाल ने आवाज लगाई कि बस चलने वाली है। हम सब फिर से बस में चढ़े। इकबाल ने बस स्टार्ट की और हम फिर से सफर पर निकल पड़े। अब रात के 11 बज चुके थे। ज्यादातर यात्री सोने की तैयारी कर रहे थे। छोटा बच्चा आर्यन पहले से ही अपनी मां की गोद में सो रहा था। मैंने भी अपनी सीट थोड़ी पीछे की और आंखें बंद कर लीं, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। शायद चाय में कैफीन ज्यादा थी। मैं आंखें बंद किए हुए था, लेकिन बस की आवाजें सुन सकता था। इंजन की गड़गड़ाहट, कभी कभी किसी यात्री की खांसी, बाहर हवा की साई साई। करीब आधे घंटे बाद मुझे लगा कि बस की स्पीड कम हो गई है। मैंने आंखें खोली। बाहर घना अंधेरा था। सड़क के दोनों तरफ केवल रेत और झाड़ियां दिख रही थी। कोई बस्ती, कोई रोशनी नहीं। अचानक बस रुक गई। इकबाल ने कुछ गालियां दी और बस से उतर गया। रामलाल भी उसके पीछे गया। मैं और कुछ दूसरे यात्री भी उठकर देखने लगे कि क्या हुआ। क्या बात है? धर्मेश ने आगे जाकर पूछा। पता नहीं भाई, रामलाल ने कहा। इकबाल देख रहा है। हम सब बस से उतर गए। ठंडी हवा चल रही थी और एक अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे कुछ सड़ा हुआ हो। इकबाल बस के बोनट खोलकर इंजन देख रहा था। क्या प्रॉब्लम है? समीर ने पूछा। पता नहीं यार, इकबाल ने कहा। अचानक से बस बंद हो गई। रेडिएटर ओवरहीट हो गया लगता है।
तो ठंडा होने दो, भवानी शंकर ने कहा। फिर चलाना। हम सब वहीं इंतजार करने लगे। औरतें और बच्चा बस में ही रहे। बाकी मर्द लोग सड़क पर टहल रहे थे। चांद नहीं था उस रात, सिर्फ तारे चमक रहे थे। ये जगह कौन सी है? मैंने रामलाल से पूछा। ये तो राजस्थान गुजरात बॉर्डर के पास का इलाका है, उसने कहा। बिल्कुल वीरान जगह है। यहाँ आसपास कोई गांव भी नहीं है। कितनी दूर है कोई गांव? देवांश ने पूछा। पीछे की तरफ करीब 30 किलोमीटर है एक गांव, रामलाल ने बताया। और आगे आगे तो करीब 50 किलोमीटर दूर है कोई बस्ती। यह सुनकर थोड़ी बेचैनी हुई। इतनी वीरान जगह पर अटक जाना ठीक नहीं था। करीब 15 मिनट बाद इकबाल ने फिर से बस स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन घूं घूं की आवाज करने लगा, लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ। इकबाल ने फिर गालियां दी। क्या हुआ? धर्मेश ने पूछा। बैटरी डाउन हो रही है, इकबाल ने कहा, और इंजन में कुछ प्रॉब्लम है। मैं ठीक से देख नहीं पा रहा। टॉर्च कमजोर है। तो अब? मैंने पूछा। अब तो या तो किसी को पैदल जाना पड़ेगा मैकेनिक बुलाने, इकबाल ने कहा, या फिर सुबह का इंतजार करना होगा। सुबह रोशनी में देख लूंगा कि क्या प्रॉब्लम है। पैदल जाना मतलब 30 किलोमीटर, अभिनव ने कहा। इतना आसान तो नहीं है, वो तो सुबह ही हो जाएगी। तो फिर यहीं रुकते हैं, भवानी शंकर ने कहा। सुबह होने दो, फिर देखते हैं। यह फैसला हुआ कि हम सुबह तक इंतजार करेंगे। सब लोग वापस बस में चढ़ गए। मैं अपनी सीट पर बैठ गया। बगल में भवानी शंकर कुछ बुदबुदा रहे थे, शायद कोई प्रार्थना कर रहे थे। बस में अब एक अजीब सा सन्नाटा था। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और कभी कभी बस हल्की सी हिलती थी। मैंने खिड़की से बाहर देखा। घना अंधेरा था। दूर दूर तक कुछ भी नहीं, बस अंधेरा। अचानक तानिया चीखी। हम सब चौंक गए। क्या हुआ? रिया ने उससे पूछा। वो बाहर, तानिया कांप रही थी। मैंने कुछ देखा। क्या देखा? रामलाल ने पूछा। कोई खड़ा था बाहर, तानिया ने कहा। दूर, झाड़ियों के पास। इकबाल ने टॉर्च जलाई और बाहर देखा। कुछ नहीं था। तुमने गलत देखा होगा बेटी, सरलाबाई ने कहा। यहां कौन होगा इस वक्त? नहीं, मैंने साफ देखा, तानिया ने जोर दिया। एक आकृति थी, लंबी, काली। हो सकता है कोई पेड़ हो, मैंने कहा। अंधेरे में सब अजीब दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे भी थोड़ा डर लग रहा था। उस लड़की की आवाज में जो खौफ था वो असली लग रहा था। चलो सब आराम करो, रामलाल ने कहा। सुबह जल्दी हो जाएगी। लेकिन अब किसी को नींद नहीं आ रही थी। सब जाग रहे थे। प्रियंका अपने बेटे को कसकर पकड़े हुई थी। देवांश खिड़की से बाहर देख रहा था। मुझे नहीं पता था कि वह रात हमारी जिंदगी की सबसे भयानक रात बनने वाली थी। अगर मुझे पता होता तो शायद मैं उसी वक्त बस से कूदकर भागने की कोशिश करता। करीब 15 मिनट बीत गए। सन्नाटा था। सिर्फ हवा की आवाज आ रही थी। मैं अपनी सीट पर बैठा था और मोबाइल देख रहा था। नेटवर्क नहीं था, एक भी बार नहीं। अचानक बस के पीछे से एक आवाज आई। हम सब ने मुड़कर देखा। करीम खड़ा था और बाहर देख रहा था। क्या हुआ? धर्मेश ने पूछा। बॉस, बाहर, करीम की आवाज कांप रही थी। हम सब ने बस की पिछली खिड़कियों से बाहर देखा। दूर करीब 50 मीटर की दूरी पर कुछ दिख रहा था। अंधेरे में एक काली आकृति स्थिर खड़ी हुई। वो क्या है? समीर ने कहा। इकबाल ने टॉर्च उस तरफ फेंकी, लेकिन रोशनी इतनी दूर तक नहीं पहुंची। शायद कोई पेड़ है, अभिनव ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी शक था। पेड़ इस तरह से खड़ा नहीं होता, भवानी शंकर ने कहा। ये तो किसी इंसान जैसा लग रहा है। इस वक्त यहां कोई इंसान क्यों खड़ा होगा? रिया ने कहा। हम सब देखते रहे। वो आकृति हिली नहीं, बस खड़ी थी, लंबी, काली, स्थिर। मैं जाकर देखता हूं, धर्मेश ने कहा। नहीं, सरलाबाई ने तुरंत कहा। मत जाओ, कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या होगी? धर्मेश ने कहा। शायद कोई राहगीर हो, मदद चाहिए हो उसे। इकबाल और धर्मेश बस से उतरे। उन्होंने टॉर्च ली और उस आकृति की तरफ चलने लगे। हम सब बस की खिड़कियों से देख रहे थे। वे धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहे थे। करीब 30 मीटर दूर पहुंचे होंगे कि अचानक वो आकृति गायब हो गई। मैंने अपनी आंखें मली। एक पल पहले वो वहां थी, अगले ही पल गायब। इकबाल और धर्मेश वहीं रुक गए। उन्होंने इधर उधर टॉर्च घुमाई, कुछ नहीं था। फिर वे आपस में कुछ बात करने लगे। अचानक इकबाल ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी टॉर्च की रोशनी में मैंने उसका चेहरा देखा।
वो सफेद पड़ गया था। उसने कुछ चीखा और दोनों भागकर बस की तरफ दौड़े। वे बस में चढ़े और दरवाजा बंद कर लिया। क्या हुआ, क्या देखा? रामलाल ने पूछा। इकबाल हाँफ रहा था। धर्मेश भी घबराया हुआ था। वो इकबाल बोल नहीं पा रहा था। क्या था वो? मैंने पूछा। पता नहीं, धर्मेश ने कहा। जब हम वहां पहुंचे तो कुछ नहीं था, लेकिन फिर हमें लगा कि कोई हमारे पीछे है। हमने मुड़कर देखा तो क्या? देवांश ने पूछा। एक औरत, इकबाल ने कहा। एक औरत खड़ी थी, लेकिन वो सामान्य नहीं थी। मतलब? उसका चेहरा, इकबाल ने अपना सिर पकड़ लिया। उसका चेहरा सड़ा हुआ था। आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गड्ढे थे, और वो उस जमीन से थोड़ा ऊपर तैर रही थी। सन्नाटा छा गया। किसी ने कुछ नहीं कहा। छोटा बच्चा आर्यन जाग गया और रोने लगा। ये बकवास है, समीर ने कहा। तुमने कुछ गलत देखा होगा। नहीं, धर्मेश ने जोर से कहा। हम दोनों ने साफ देखा। वो औरत थी, या जो भी थी, वो इंसान नहीं थी। भूत प्रेत नहीं होते, अभिनव ने कहा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने तुमसे कहा था, मत जाओ उस तरफ। सरलाबाई की आवाज में इतना दर्द था कि सबकी रूह कांप गई। उसके हाथ थर थर कांप रहे थे। यह जगह शुद्ध नहीं है। यहां की मिट्टी तक अशुद्ध है। रिया ने घबराहट में पूछा। आपको कैसे पता? आप पहले भी यहां आई हैं क्या? सरलाबाई ने खिड़की के बाहर घने अंधेरे को देखा। उसकी आंखों में पुरानी यादों का कोहरा उतर आया। मुझे पता है बेटा, मैं इन्हीं इलाकों की हूं। यहाँ के हर पत्थर, हर पेड़ को पहचानती हूं। और इस इलाके में, उसकी आवाज टूट गई, यहां बहुत कुछ हुआ है, बहुत साल पहले। ऐसा कुछ जो इस धरती पर एक अमिट दाग छोड़ गया। क्या हुआ था? मैंने पूछा, हालांकि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। सरलाबाई देर तक चुप रही। बस के हिचकोलों के बीच बाहर से आती ठंडी हवा की सनसनाहट सुनाई दे रही थी। फिर उसने अपनी साड़ी का पल्लू कसकर पकड़ा और कहा, यहां एक गांव था, नाम था खांडवा। करीब 50 साल पहले। उसकी सांसें भारी हो गईं। उस गांव में कुछ ऐसा हुआ था कि पूरा गांव एक ही रात में मिट गया, जैसे कभी था ही नहीं। मतलब? समीर आगे झुका। सरलाबाई की आंखें भर आईं। सब मर गए, एक एक करके। उस काली रात में कोई नहीं बचा, ना कोई बच्चा, ना कोई बूढ़ा, ना कोई जवान। पर यह कैसे हो सकता है? तान्या की आवाज में अविश्वास था। कोई महामारी थी क्या, या कोई हमला? सरलाबाई ने नकारात्मक में सिर हिलाया। उसका चेहरा दर्द से विकृत हो गया। नहीं बेटी, यह कोई बीमारी नहीं थी। उसने आवाज धीमी की, जैसे कोई राज बता रही हो। लोग कहते हैं कि उस गांव में एक औरत थी, मोहिनी नाम था उसका। काली साड़ी पहनती थी हमेशा। लोग कहते थे कि वो तंत्र मंत्र जानती थी, काले जादू में माहिर थी। बस में सन्नाटा छा गया। पहले तो लोगों ने ध्यान नहीं दिया, सरलाबाई आगे बोली, पर फिर गांव में अजीब चीजें होने लगीं। रात में जंगल से चीखें आती, सुबह खून के निशान मिलते। फिर लोग गायब होने लगे। प्रियंका ने अपने बेटे को और कसकर पकड़ लिया। पहले एक बच्चा, फिर एक बूढ़ा आदमी, फिर एक जवान लड़की। सरलाबाई की आवाज कांप रही थी। कुछ लोगों ने कहा कि रात में उन्होंने मोहिनी को देखा है, जंगल की तरफ जाते हुए, और उसके साथ कोई और भी था, कुछ काला, कुछ भयानक। तो लोगों ने क्या किया? मैंने पूछा। सरलाबाई ने आंखें बंद कर ली, जैसे वो दृश्य फिर से जी रही हो। गांव वाले डर गए थे, गुस्से में थे। एक रात उन्होंने उसे पकड़ लिया, घसीटकर गांव के बीच में लाए। पूरा गांव इकट्ठा हो गया था। मेरी सांस अटक गई। फिर सरलाबाई का गला भर आया। उन्होंने उसे गांव के बाहर बरगद के पेड़ पर बांध दिया, मोटी रस्सियों से। मोहिनी चीख रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, पर किसी ने नहीं सुनी। लोगों ने लकड़ियां इकट्ठी की और उसकी आवाज टूट गई। कोई कुछ नहीं बोला। सब जानते थे आगे क्या हुआ होगा। आग लगा दी? मैंने धीरे से पूछा। सरलाबाई ने सिर हिलाया। हाँ, पूरे गांव ने देखा। औरतें, मर्द, बच्चे, सब। मोहिनी की चीखें, उसकी चीखें आज भी मेरी दादी के कानों में गूंजती थीं। वो कहती थीं कि वैसी चीखें उन्होंने कभी नहीं सुनी, ना इंसान की, ना जानवर की। देवांश का चेहरा तनाव से भर गया था। उसकी मुट्ठियां कसी हुई थीं। और जब आग बुझी, सरलाबाई की आवाज अब सिर्फ एक फुसफुसाहट थी। तो लोगों ने देखा कि मोहिनी अब भी देख रही थी। उसकी आंखें खुली थीं, जली हुई लेकिन खुली, और उसके होंठ हिल रहे थे। क्या क्या कह रही थी वो?
रिया ने कांपते हुए पूछा। सरलाबाई ने गहरी सांस ली। श्राप? उसने पूरे गांव को श्राप दिया? मेरी दादी ने बताया था कि उसकी आवाज ऐसी थी जैसे सैकड़ों लोग एक साथ बोल रहे हों। उसने कहा था, तुमने मुझे जलाया, अब मैं तुम्हें जलाऊंगी। ये आग मुझे खत्म नहीं कर सकती, मैं लौटूंगी। अमावस की रात मैं लौटूंगी, और तब तब तुम में से एक भी नहीं बचेगा। बस में सन्नाटा छा गया था, इतना सन्नाटा कि सबकी धड़कनें सुनाई दे रही थीं। और समीर ने हिम्मत करके पूछा, वो लौटी? सरलाबाई ने खिड़की के बाहर देखा। काली घनी रात। हाँ, 1 हफ्ते बाद अमावस की रात थी। मेरी दादी कहती थीं कि उस रात हवा ठंडी हो गई थी, बेमौसम की ठंड। और फिर चीखें शुरू हुईं। किसकी चीखें? खांडवा से। पूरी रात चीखें आती रहीं, भयानक दर्द भरी चीखें। पास के गांव के लोग घरों में छुपे रहे। किसी की हिम्मत नहीं हुई बाहर निकलने की। सुबह होते होते चीखें बंद हो गईं। सरलाबाई का शरीर कांप गया। अगली सुबह जब गांव के कुछ हिम्मती मर्द खांडवा गए तो जो देखा, उसने आंखें बंद कर लीं। भगवान ना करे किसी को वैसा देखना पड़े। पूरा गांव तबाह था। हर घर में लाशें, फटी हुई कटी हुई लाशें। खून हर जगह था, दीवारों पर, छतों पर, सड़कों पर। औरतें, मर्द, बच्चे, बूढ़े, यहां तक कि जानवर भी नहीं बचे थे। प्रियंका का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने अपने बेटे को छाती से लगा लिया। और सबसे डरावनी बात, सरलाबाई ने कहा, हर लाश के पास दीवार पर एक ही संदेश लिखा था, खून से, मैं लौटी। रुको, रुको, समीर ने हाथ उठाया। यह तो बस एक कहानी है, पुराने जमाने की कोई लोक कथा होगी। कहानी नहीं है, सरलाबाई तड़प उठी। मैं जो कह रही हूं वो सच है, शुद्ध सच। मेरी दादी खुद उस पास के गांव से थी। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था उस तबाही को। वो कहती थीं कि गांव को जला दिया गया, पूरा का पूरा। और वो जगह आज भी वीरान है, कोई नहीं जाता वहां। और वो मोहिनी? मैंने हिचकिचाते हुए पूछा। उसका क्या हुआ? सरलाबाई ने धीरे से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक गहरा डर था। वो अब भी यहां है, इसी इलाके में कहीं। आत्माएं जो इतनी पीड़ा झेलकर मरी हों, जिनके अंदर बदले की इतनी आग जलती हो, वो कभी शांत नहीं होती। मेरी दादी कहती थी कि अमावस की रातों में वो अब भी भटकती है, इन सड़कों पर, इन जंगलों में, उसी जली हुई सूरत के साथ, काली साड़ी में। उसने रुककर बस में सबको देखा। और जो भी अमावस की रात इस इलाके में फंस जाता है, वो उसे ढूंढ लेती है, हमेशा। रामलाल खड़ा हो गया। बस, बंद करो यह सब बकवास, बेकार में डरा रही हो सबको। पर उसकी आवाज में भी कंपन था, उसके माथे पर पसीना था। सरलाबाई चुपचाप बैठ गई, पर उसके होंठों पर एक अजीब मुस्कान थी, जैसे वो कुछ जानती हो जो बाकी नहीं जानते। बाहर हवा और तेज हो गई थी, और दूर से, बहुत दूर से एक अजीब आवाज आ रही थी। एक औरत के रोने की आवाज, या शायद हंसने की। आज अमावस है, सरलाबाई ने धीरे से कहा, और हम सब इसी इलाके में फंसे हैं। अरे कहाँ ना, बंद करो यह सब, रामलाल ने कहा। क्यों डरा रही हो सबको? लेकिन डर तो पहले से ही फैल चुका था। हम सब जानते थे कि इकबाल और धर्मेश ने कुछ देखा था, कुछ ऐसा जो सामान्य नहीं था। मैंने खिड़की से बाहर देखा। अंधेरा था, घना काला अंधेरा, और उस अंधेरे में कहीं वो थी। अगले कुछ मिनट बहुत धीरे धीरे बीते। कोई बोल नहीं रहा था। बस में एक भारी सन्नाटा था। सिर्फ बाहर हवा की आवाज और कभी कभी आर्यन के सिसकने की आवाज सुनाई दे रही थी। भवानी शंकर माला फेर रहे थे और कुछ बुदबुदा रहे थे, शायद हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। सरलाबाई भी कुछ प्रार्थना कर रही थी। मैंने अपने मोबाइल की तरफ देखा। रात के 12:45 हुए थे। सुबह होने में अभी 5-6 घंटे थे। मैंने सोचा, काश किसी तरह सुबह जल्दी हो जाए। अचानक एक तेज आवाज आई, खट। ऐसा लगा जैसे किसी ने बस की छत पर कुछ फेंका हो। हम सब चौंक गए। फिर एक और आवाज, यह क्या है? प्रियंका ने डर से पूछा। हमने ऊपर देखा, बस की छत पर कुछ गिर रहा था। इकबाल ने हिम्मत करके बस का दरवाजा खोला और बाहर झांक कर ऊपर देखा। फिर उसने नीचे जमीन पर देखा। पत्थर हैं, उसने कहा। कोई बस पर पत्थर फेंक रहा है। कौन फेंक रहा है? धर्मेश ने पूछा। इकबाल ने इधर उधर देखा, टॉर्च चारों तरफ घुमाई। कोई नहीं दिखा। कोई नहीं है, उसने कहा। लेकिन पत्थर, एक और पत्थर आया और बस की खिड़की से टकराया। शीशा नहीं टूटा, लेकिन एक तेज आवाज हुई,
अंदर आओ, रामलाल ने चीख कर कहा। इकबाल अंदर आया और दरवाजा बंद कर लिया। अब पत्थर लगातार गिर रहे थे, बस की छत पर, खिड़कियों पर, चारों तरफ। ऐसा लग रहा था जैसे पत्थरों की बारिश हो रही हो। ये कैसे हो सकता है? अभिनव चीखा। कोई है नहीं, बाहर। शायद हवा में उड़कर आ रहे हों, समीर ने कहा, लेकिन यह बात सुनने में ही बेतुकी लग रही थी। पत्थर गिरते रहे करीब 5 मिनट तक, फिर अचानक रुक गए। एकदम सन्नाटा हो गया। हम सब इंतजार कर रहे थे, कुछ और होगा क्या? कुछ नहीं हुआ, बस सन्नाटा था। मुझे लग रहा है हमें यहां से चलना चाहिए, देवांश ने कहा। पैदल ही सही। पैदल जाओगे तो और खतरा है, सरलाबाई ने कहा। कम से कम बस में हम सुरक्षित हैं। सुरक्षित? तानिया ने कहा। आपको यह सुरक्षित लग रहा है? इससे पहले कि कोई जवाब दे, बस हिली, जोर से, ऐसे जैसे किसी ने धक्का दिया हो। क्या था ये? रिया चीखी। बस फिर हिली, इस बार और जोर से। कोई बस को धक्का दे रहा है, हरिया ने कहा। इकबाल और धर्मेश ने खिड़कियों से बाहर देखा। अंधेरे में कुछ साफ नहीं दिख रहा था। बस फिर हिली। अब तो ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग बस को हिला रहे हों। बस दाएं बाएं झूलने लगी। रुको, रुको, रामलाल चीखा, जैसे बाहर कोई सुन रहा हो। लेकिन बस और जोर से हिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पलट जाएगी। प्रियंका चीख रही थी, आर्यन रो रहा था। सब लोग अपनी सीटें पकड़े हुए थे। और फिर अचानक सब रुक गया। बस फिर से स्थिर हो गई। कोई धक्का नहीं, कोई हिलना नहीं, बस सन्नाटा। हम सब हाँफ रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। हमें यहां से जाना होगा, देवांश ने कहा। किसी तरह। यहां रुकना ठीक नहीं है। लेकिन जाएं कहां? रामलाल ने कहा। बाहर तो वो है। वो कौन है? मैंने पूछा। सरलाबाई ने जवाब दिया। जिसके बारे में मैंने बताया था, चुड़ैल, काली छाया। काली छाया? हाँ, सरलाबाई ने कहा। लोग उसे काली छाया बुलाते हैं क्योंकि वो हमेशा एक काली आकृति की तरह दिखती है। क्योंकि उसे जलाया गया था, इसीलिए कोई चेहरा साफ नहीं देख पाता, बस एक काला साया। और वो क्या चाहती है? तानिया ने पूछा। मारना, सरलाबाई ने कहा। बस मारना। वो जिंदगी से नफरत करती है। जो भी जिंदा है उसे मार देना चाहती है। तो हम क्या करें? रिया ने कहा। बस यहां बैठे रहें और मरने का इंतजार करें? नहीं, भवानी शंकर ने कहा। हमें प्रार्थना करनी होगी, भगवान पर विश्वास रखना होगा। भगवान हमारी रक्षा करेंगे। प्रार्थना से कुछ नहीं होगा, धर्मेश ने कहा। हमें कुछ करना होगा, लड़ना होगा। लड़ोगे किससे? सरलाबाई ने कहा। वो कोई इंसान नहीं है, उसे मारा नहीं जा सकता। तो फिर? मैंने पूछा। क्या उपाय है? सरलाबाई ने सोचा, फिर बोली। मेरी दादी कहती थी, सुबह होने तक बच जाओ, बस सुबह तक। वो सूरज की रोशनी में नहीं आ सकती। अगर हम सुबह तक बच गए तो बच जाएंगे। सुबह होने में अभी 5 घंटे हैं, इकबाल ने कहा। 5 घंटे? ये 5 घंटे हमें 5 साल जैसे लगने वाले थे। अगले 10 मिनट कुछ नहीं हुआ। हम सब चुपचाप बैठे थे। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। बस की खिड़कियों से सीटी बजाती हुई हवा अंदर आ रही थी। मैंने अपनी घड़ी देखी। रात का 1 बज रहा था। अभी भी बहुत वक्त था सुबह होने में। अचानक मुझे एक अजीब गंध महसूस हुई। तेज, बुरी गंध, जैसे कुछ सड़ रहा हो। मैंने इधर उधर देखा और लोगों को भी महसूस हो रहा था। ये बदबू कहां से आ रही है? अभिनव ने अपनी नाक पर हाथ रखते हुए कहा। गंध तेज होती जा रही थी, बहुत बुरी, ऐसी कि उबकाई आने लगे। लगता है बाहर से आ रही है, इकबाल ने कहा। तभी करीम चीखा, देखो, खिड़की पर। हम सब ने देखा। बस की खिड़कियों पर हाथ के निशान बन रहे थे, काले गीले हाथ के निशान, ऐसे जैसे कोई कीचड़ में हाथ डुबोकर शीशे पर लगा रहा हो। लेकिन बाहर कोई नहीं था। निशान बनते जा रहे थे, एक खिड़की पर, फिर दूसरी पर, फिर तीसरी पर। बस की सभी खिड़कियों पर हाथ के निशान बन रहे थे। ये कैसे? समीर बोल नहीं पा रहा था। और फिर अचानक बस के सामने वाले शीशे पर एक चेहरा दिखा। प्रियंका चीखी। आर्यन जोर जोर से रोने लगा। वो चेहरा, वो भयानक था। सड़ी हुई त्वचा, काली आंखों के गड्ढे, टूटे हुए दांत, बाल लंबे, उलझे हुए, काले। और वो मुस्कुरा रही थी, एक विकृत, डरावनी मुस्कान। हम सब जम गए थे। कोई हिल नहीं पा रहा था। वो चेहरा शीशे के पास आया, बहुत पास, और फिर उसने शीशे को चाटा। उसकी काली जीभ शीशे पर फिसली। हे भगवान, ये क्या है? भवानी शंकर ने कहा और अपनी आंखें बंद कर लीं।
और फिर वो गायब हो गई एकदम से। लेकिन खिड़कियों पर वो निशान रह गए, काले गीले निशान। हमें यहां से निकलना होगा, देवांश ने कहा। अभी, इसी वक्त। कैसे निकलेंगे? रामलाल ने कहा। बस स्टार्ट नहीं हो रही। तो पैदल चलते हैं, देवांश ने कहा। मैं यहां नहीं रुक सकता। पैदल जाओगे तो वो पकड़ लेगी, सरलाबाई ने कहा। बस में कम से कम थोड़ी सुरक्षा है। कैसी सुरक्षा? देवांश ने कहा। उसने अभी बस के शीशे पर अपना हाथ मारा था, फिर धीरे धीरे। तुम्हें यह सुरक्षित लग रहा है? इससे पहले कि कोई कुछ कहता, बस का पिछला दरवाजा खुलने लगा, धीरे धीरे, चरमराते हुए। दरवाजा बंद करो, धर्मेश चीखा। रामलाल दौड़कर पीछे गया और दरवाजा बंद करने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप खुलता जा रहा था। यह बंद नहीं हो रहा, रामलाल चीखा। इकबाल भी उसकी मदद करने गया। दोनों ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन दरवाजा खुलता जा रहा था। और फिर वो अंदर आई। पहले एक काला हाथ दिखा, लंबी उंगलियां, काले नाखून, फिर दूसरा हाथ। फिर धीरे धीरे पूरी आकृति अंदर आने लगी। वो लंबी थी, बहुत लंबी, करीब 7 फीट, काले चिथड़े पहने हुए, बाल जमीन तक लंबे। और वो पैरों से नहीं चल रही थी, तैर रही थी हवा में। सब लोग चीख रहे थे, पीछे हट रहे थे, बस के आगे की तरफ भाग रहे थे। वो धीरे धीरे अंदर आती रही। उसके शरीर से वही बदबू आ रही थी, तेज, सड़ी हुई। रामलाल और इकबाल दोनों कोने में सिमट गए थे। वो बस के बीच में आकर रुकी। धीरे धीरे उसने अपना सिर घुमाया। हम सबको देखा, एक एक करके। मैं जम गया था, हिल नहीं पा रहा था। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। उसकी आंखें, वो काले गड्ढे थे, लेकिन उनमें से एक लाल रोशनी निकल रही थी, जैसे अंदर आग जल रही हो। और फिर उसने अपना मुंह खोला, बहुत चौड़ा, अस्वाभाविक रूप से चौड़ा। उसके मुंह के अंदर सिर्फ अंधेरा था, काला गहरा अंधेरा। कोई आवाज नहीं आई, वो बोली नहीं, बस वो वहां खड़ी रही, अपना मुंह खोले हुए। और फिर अचानक बस में सभी खिड़कियों के शीशे टूट गए, एक साथ, तेज आवाज के साथ। कांच के टुकड़े अंदर आए, ठंडी हवा तेजी से अंदर आई, बस बर्फ की तरह ठंडी हो गई। वो अब भी वहीं खड़ी थी, अपना मुंह खोले। और फिर उसने एक आवाज की, लेकिन वो किसी इंसान की आवाज नहीं थी। वो एक चीख थी, तेज, कर्कश, भयानक। ऐसी चीख की कान फटने लगे। हम सभी ने अपने कान पकड़ लिए। दर्द हो रहा था, असहनीय दर्द। चीख लगातार जारी थी, रुक नहीं रही थी। और फिर अचानक वो मोहन की तरफ बढ़ी। मोहन जो पीछे की सीट पर छुपा हुआ था, वो तेजी से उसकी तरफ गई। उसने अपना हाथ बढ़ाया। मोहन चीखा, भागने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत तेज थी। उसने मोहन को पकड़ लिया, उसके गले में, और फिर उसने मोहन को उठा लिया। हवा में मोहन तड़प रहा था, हाथ पैर मार रहा था, लेकिन उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। छोड़ो उसे, धर्मेश चीखा, लेकिन वो नहीं रुकी। उसने मोहन को देखा अपनी काली आंखों से। और फिर कुछ हुआ जो मैं कभी भूल नहीं सकता। मोहन का शरीर सूखने लगा, जैसे उसके अंदर से सारी नमी, सारा जीवन निकल रहा हो। उसकी त्वचा सिकुड़ने लगी, आंखें अंदर धंस गईं, चेहरा काला पड़ने लगा। और कुछ ही सेकंड में मोहन एक सूखी लाश बन गया, बिल्कुल मम्मी की तरह। उसने मोहन के शरीर को फेंक दिया। शरीर फर्श पर गिरा और चकनाचूर हो गया। सूखी हड्डियां चारों तरफ बिखर गईं। हम सब सदमे में थे। ये देखकर कोई भी पागल हो सकता था। प्रियंका बेहोश हो गई। देवांश उसे पकड़े हुए था। आर्यन चीख चीख कर रो रहा था। और वो फिर से हमारी तरफ मुड़ी। एक एक करके हमें देखा। वो वहीं खड़ी थी, बस के बीच में। उसके चारों तरफ मोहन की सूखी हड्डियां बिखरी हुई थीं। वो धीरे धीरे घूम रही थी, हम सबको देख रही थी। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लग रहा था बाहर आ जाएगा। मैं सीट पर सिकुड़ गया था, हिलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। भवानी शंकर लगातार माला फेर रहे थे और कुछ बुदबुदा रहे थे। सरलाबाई की आंखें बंद थीं, शायद वो भी प्रार्थना कर रही थी। करीम, हरिया और धर्मेश सबसे पीछे की सीट के नीचे छुपने की कोशिश कर रहे थे। समीर और अभिनव एक दूसरे से चिपके हुए थे, दोनों कांप रहे थे। तानिया और रिया एक कोने में सिमटी हुई थीं, दोनों रो रही थीं। इकबाल और रामलाल ड्राइवर की सीट के पास खड़े थे, दोनों के चेहरे सफेद पड़ गए थे। और वो अब करीम की तरफ बढ़ने लगी। नहीं नहीं, प्लीज, करीम गिड़गिड़ाने लगा। मुझे छोड़ दो, प्लीज। लेकिन वो रुकी नहीं, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती रही। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे, वो हवा में तैर रही थी। करीम उठा और भागने की कोशिश की, लेकिन उसने अपना हाथ बढ़ाया और करीम रुक गया।
जम गया, जैसे उसके शरीर में जान ही ना हो। वो उसके पास पहुंची, अपना चेहरा उसके चेहरे के पास ले गई, बहुत पास। करीम की आंखें फटी हुई थीं। वो चीखना चाहता था लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। और फिर उसने अपना मुंह खोला, बहुत चौड़ा, और करीम के मुंह के सामने ले गया। करीम के मुंह से एक धुआं सा निकलने लगा, सफेद धुआं। वो धुआं उसके मुंह में जा रहा था। करीम का शरीर कांपने लगा, जोर जोर से। उसकी आंखें पलटने लगीं। वो धुआं, वो करीम की जान थी, उसकी आत्मा। वो उसे खा रही थी। रुक जा! अचानक धर्मेश चीखा और उसने एक खाली बोतल उस पर फेंकी। बोतल उसके सिर से टकराई और उसके आर पार निकल गई, जैसे वो ठोस ना हो। लेकिन उसने करीम को छोड़ दिया। करीम फर्श पर गिर पड़ा। वो सांस ले रहा था लेकिन बेहोश था। अब वो धर्मेश की तरफ मुड़ी। अरे, मैंने तो बस। धर्मेश पीछे हटने लगा। वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ी, एक झटके में उसके पास पहुंच गई। उसने धर्मेश का हाथ पकड़ा। धर्मेश चीखा, दर्द से, तेज भयानक दर्द। उसके हाथ की त्वचा जलने लगी, जैसे किसी ने तेजाब डाल दिया हो। त्वचा पिघलने लगी, खून बहने लगा। धर्मेश चीखता रहा, पूरी ताकत से चीखता रहा। और फिर उसने धर्मेश को धक्का दिया, इतनी जोर से कि धर्मेश बस की खिड़की से बाहर उड़ गया, टूटे हुए शीशे से होकर। बाहर अंधेरे में हमने धर्मेश की चीख सुनी, तेज चीख। फिर अचानक चुप्पी। कुछ सेकंड बाद हमने धर्मेश के शरीर को खिड़की के बाहर देखा। वो जमीन पर नहीं था, हवा में लटक रहा था, कुछ ऊपर। और उसके शरीर के चारों तरफ काली छायाएं घूम रही थीं, कई छायाएं। वो अकेली नहीं है, सरलाबाई ने कहा, और भी हैं, बहुत सारी। ये सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। धर्मेश का शरीर अचानक फटने लगा, हाथ पैर सिर सब अलग होने लगे। खून की बौछार हुई और फिर शरीर के टुकड़े नीचे गिरे। प्रियंका फिर से होश में आई और यह देखकर फिर से बेहोश हो गई। बस में अब सिर्फ 20 लोग बचे थे, 2 मर चुके थे। वो फिर से हमारी तरफ मुड़ी, अपना सिर घुमाया, एक एक करके सबको देखा, और फिर वो मेरी तरफ देखने लगी। मेरी सांसें रुक गईं, मेरा पूरा शरीर जम गया। वो मेरी तरफ बढ़ने लगी, धीरे धीरे। मैं हिल नहीं पा रहा था, भाग नहीं पा रहा था, बस वहीं बैठा था, उसे आते हुए देख रहा था। वो मेरे बहुत पास आ गई। मैं उसकी बदबू महसूस कर सकता था, उसकी सड़ी हुई त्वचा देख सकता था, उसकी काली आंखों के गड्ढे देख सकता था। उसने अपना हाथ बढ़ाया मेरे चेहरे की तरफ। मैंने आंखें बंद कर लीं, सोचा अब सब खत्म हो गया। लेकिन तभी भवानी शंकर चीखे, AUM नमः शिवाय। उन्होंने अपनी माला मेरी तरफ फेंकी। माला आकर मेरे सीने पर गिरी और अचानक वो पीछे हट गई, तेजी से, जैसे उसे किसी चीज से तकलीफ हुई हो। उसने एक तेज चीख मारी, बहुत तेज, इतनी तेज कि बस के बचे हुए शीशे भी टूट गए। वो पीछे जाती रही और फिर बस के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई, गायब हो गई। मैंने अपनी सांस छोड़ी, मैं बच गया था किसी तरह। भवानी शंकर ने कहा, ये माला ये मेरे गुरु ने दी थी, इसमें शक्ति है। तो अब? इकबाल ने पूछा, वो वापस आएगी? हाँ, सरलाबाई ने कहा, वो जरूर वापस आएगी। माला ने उसे सिर्फ दूर किया है, मारा नहीं। वो फिर आएगी। तो हम क्या करें? तानिया ने रोते हुए कहा। बचे रहो, भवानी शंकर ने कहा, किसी तरह सुबह तक बचे रहो, बस। लेकिन सुबह अभी भी बहुत दूर थी और हम नहीं जानते थे कि कितने लोग सुबह तक बच पाएंगे। कुछ मिनट हमने बस को देखा। करीम अब भी बेहोश था, उसकी सांसें चल रही थीं, लेकिन वो होश में नहीं आ रहा था। मोहन की सूखी हड्डियां फर्श पर बिखरी हुई थीं। खिड़की के बाहर धर्मेश के शरीर के टुकड़े पड़े थे। 3 लोग मर चुके थे, कितने और मरेंगे? मैंने भवानी शंकर की माला पकड़ी हुई थी। यह एक रुद्राक्ष की माला थी, पुरानी, घिसी हुई, लेकिन इसमें कुछ था, कोई शक्ति जिसने उस चीज को दूर किया था। यह माला, मैंने कहा, क्या यह हमें बचा सकती है? शायद, भवानी शंकर ने कहा, लेकिन सिर्फ माला काफी नहीं है, विश्वास चाहिए, भगवान पर विश्वास। मुझे भगवान पर विश्वास है, देवांश ने कहा, लेकिन मेरी पत्नी बेहोश है, मेरा बेटा डर से मरा जा रहा है। ये माला हम सबको कैसे बचाएगी? ये सच था, माला तो एक थी और हम 20 लोग थे। हमें कुछ और करना होगा, इकबाल ने कहा। बस में बैठे रहना काफी नहीं है, हमें भागना होगा। कहाँ भागोगे? सरलाबाई ने पूछा। बाहर वो है, और सिर्फ वो एक नहीं है, और भी हैं, कई और। तो हम यहां बैठकर मरें? समीर ने कहा। एक एक करके वो हम सबको मारेगी। नहीं, रामलाल ने कहा,
हमें लड़ना होगा, किसी तरह। कैसे लड़ोगे? सरलाबाई ने कहा। उसे छुआ भी नहीं जा सकता, वो ठोस नहीं है। यह सुनकर सबकी हिम्मत टूट गई। तभी अभिनव ने कहा, देखो, मैंने फिल्मों में देखा है, भूत प्रेत को आग से जलाया जा सकता है। शायद फिल्में और असल जिंदगी अलग है, रिया ने कहा। लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं, अभिनव ने कहा। बस में कोई माचिस है, कुछ जलने वाली चीज? इकबाल ने सोचा। बस में पेट्रोल है, इंजन में, हम निकाल सकते हैं। और आग लगाएंगे कैसे? रामलाल ने पूछा। मेरे पास लाइटर है, हरिया ने कहा। वो अभी तक चुप बैठा था। मैं बीड़ी पीता हूं। ठीक है, अभिनव ने कहा। तो प्लान यह है, पेट्रोल निकालो, किसी बोतल में भरो, जब वो फिर आए तो उस पर पेट्रोल फेंको और आग लगा दो। यह काम करेगा? तानिया ने पूछा। पता नहीं, अभिनव ने कहा, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं। बेकार बैठने से बेहतर है। इकबाल और रामलाल डरते हुए बाहर गए। उन्होंने बस के इंजन से पेट्रोल निकालना शुरू किया। हम बाकी लोग बस में थे, बाहर देख रहे थे। अंधेरे में कुछ साफ नहीं दिख रहा था। वो कहाँ गई? मैंने पूछा। पता नहीं, सरलाबाई ने कहा, लेकिन वो आसपास ही है। वो हमें छोड़ेगी नहीं। मुझे ठंड लग रही थी। बस की सभी खिड़कियां टूट चुकी थीं। ठंडी हवा अंदर आ रही थी, लेकिन यह सामान्य ठंड नहीं थी। ये एक अलग तरह की ठंड थी, जो हड्डियों तक सिहरन पैदा करती थी। प्रियंका होश में आ गई। उसने अपने बेटे को कसकर पकड़ा। हम यहां से कब निकलेंगे? उसने कमजोर आवाज में पूछा। जल्दी, देवांश ने कहा, हालांकि वो खुद नहीं जानता था। इकबाल और रामलाल वापस बस में आए। उनके पास पेट्रोल से भरी बोतल थी। हो गया, इकबाल ने कहा। अब जब वो आए, उसने बात पूरी नहीं की थी कि बस फिर से हिलने लगी, जोर जोर से। वो आ गई, तानिया चीखी। बस इतनी जोर से हिल रही थी कि सब लोग अपनी सीटें पकड़े हुए थे। इकबाल के हाथ से पेट्रोल की बोतल गिर गई। पेट्रोल फर्श पर फैल गया। नहीं, अभिनव चीखा। और तभी बस की छत से एक आवाज आई, खुरचने की आवाज, जैसे कोई नाखून से छत को खुरच रहा हो। आवाज तेज होती गई और फिर छत में एक छेद होने लगा। धातु मुड़ने लगी। कुछ अंदर आने की कोशिश कर रहा था। वो छत तोड़ रही है, समीर चीखा। छेद बड़ा होता गया और फिर उसमें से एक हाथ आया, लंबा, काला, टेढ़ी उंगलियों वाला। वो हाथ बस के अंदर घूमने लगा, जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। हम सब पीछे हटे, लेकिन बस में जगह कम थी। हाथ करीम की तरफ बढ़ा। करीम अब भी बेहोश था, फर्श पर पड़ा हुआ। हाथ ने करीम का सर पकड़ा और उसे ऊपर खींचने लगा, छत के छेद से बाहर। उसे छोड़ो, हरिया चीखा और उसने करीम को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो हाथ बहुत मजबूत था। करीम का शरीर ऊपर जा रहा था। इकबाल ने जल्दी से फर्श पर गिरे पेट्रोल में एक कपड़ा भिगोया और हरिया से कहा, आग लगाओ। हरिया ने लाइटर से कपड़े में आग लगाई। कपड़ा जलने लगा। इकबाल ने जलता हुआ कपड़ा उस हाथ पर फेंका। अचानक एक तेज चीख सुनाई दी। वो हाथ पीछे हट गया। करीम छत से गिर पड़ा। बाहर से चीखें आती रहीं, तेज दर्द भरी चीखें। यह काम कर रहा है, अभिनव ने कहा। आग उसे नुकसान पहुंचा रही है। तो और आग चाहिए, देवांश ने कहा। जितना हो सके। समीर ने अपनी बैग से एक शर्ट निकाली। इसे जलाओ। और लोगों ने भी अपने कपड़े, कागज, जो भी मिला निकाला। हरिया ने सब में आग लगानी शुरू कर दी। बस धुएं से भरने लगी। लेकिन हमें इसकी परवाह नहीं थी। हमें बस बचना था। छत का छेद अब भी था, लेकिन वो हाथ वापस नहीं आया। शायद वो चली गई, रिया ने उम्मीद से कहा। लेकिन सरलाबाई ने सिर हिलाया। नहीं, वो नहीं जाएगी। वो बस दूर है, थोड़ी देर में फिर आएगी। और सरलाबाई सही थी, क्योंकि कुछ ही मिनट बाद हमने उन्हें देखा। बस के बाहर चारों तरफ काली आकृतियां, 10-20, शायद और भी ज्यादा। वो सब बस को घेरे हुए थी, धीरे धीरे करीब आ रही थी। हे भगवान, भवानी शंकर ने कहा। ये तो पूरी फौज है। हम गिर गए थे चारों तरफ से, और हमारे पास सिर्फ कुछ जलते हुए कपड़े थे। ये रात अब तक की सबसे लंबी रात बनती जा रही थी, और सबसे भयानक। काली आकृतियां धीरे धीरे बस के पास आ रही थीं। उनकी चाल एक जैसी थी, धीमी, स्थिर, डरावनी। वे सब जमीन से थोड़ा ऊपर तैर रही थीं। आग, इकबाल चीखा। सब कुछ जलाओ जो मिले। हमने जल्दी जल्दी कपड़े, बैग्स, सीट के कवर, जो भी जलने वाली चीज थी, निकाली। हरिया ने लाइटर से सब में आग लगाई। बाहर फेंको, देवांश ने कहा। बस के चारों तरफ एक घेरा बनाओ। हमने जलती हुई चीजें खिड़कियों से बाहर फेंकी। बस के चारों तरफ आग की लपटें उठने लगीं।
काली आकृतियां रुक गईं, आग से दूर। वे करीब आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आग की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रही थी। यह काम कर रहा है, समीर ने कहा। लेकिन तभी सरलाबाई ने कहा, यह ज्यादा देर नहीं चलेगा, आग बुझ जाएगी। और फिर वो सही कह रही थी। कुछ ही मिनटों में कपड़े जलकर राख हो जाएंगे और फिर हमारे पास बचाव का कोई साधन नहीं होगा। पूरी बस में आग लगा दें, अभिनव ने कहा। क्या? रामलाल ने कहा। पागल हो गए हो? नहीं, सुनो, अभिनव ने कहा। बस के चारों तरफ पेट्रोल डाल दो, आग लगा दो, एक बड़ा घेरा बन जाएगा। वो अंदर नहीं आ पाएंगे और हम बस के अंदर सुरक्षित रहेंगे। लेकिन अगर आग बस में आ गई तो? प्रियंका ने पूछा। तो हम भाग जाएंगे, अभिनव ने कहा। लेकिन कम से कम एक मौका तो मिलेगा। अभी तो हमारे पास कोई मौका नहीं है। हमने एक दूसरे को देखा। यह खतरनाक प्लान था, लेकिन शायद यही एकमात्र रास्ता था। ठीक है, इकबाल ने कहा। मैं और रामलाल बाहर जाते हैं, बस के इंजन से बाकी पेट्रोल निकालते हैं। तुम लोग हमें आग से कवर दो। उन्होंने कुछ और कपड़े जलाए और हाथों में लिए, फिर बस से बाहर निकले। काली आकृतियां उन्हें देखकर करीब आने लगी, लेकिन जब इकबाल और रामलाल ने जलते हुए कपड़े उनकी तरफ लहराए तो वे पीछे हट गईं। इकबाल ने बस के नीचे जाकर पेट्रोल टैंक खोला, पेट्रोल निकालने लगा। रामलाल उसे कवर दे रहा था, आग ले हुए। अचानक एक काली आकृति तेजी से रामलाल की तरफ बढ़ी, बहुत तेज। पीछे, हमने बस से चीख कर कहा। रामलाल ने पीछे मुड़कर देखा और जलता कपड़ा उस पर फेंक दिया। कपड़ा उस आकृति से टकराया और आकृति में आग लग गई। एक तेज कर्णभेदी चीख। आकृति जल रही थी, तड़प रही थी, काला धुआं निकल रहा था और फिर वो गायब हो गई पूरी तरह। बस राख रह गई। देखा, अभिनव ने कहा, इन्हें जलाया जा सकता है, पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। यह जानकारी महत्वपूर्ण थी। हमें पता चल गया था कि कैसे इनसे लड़ना है। इकबाल पेट्रोल निकाल चुका था। उसने कुछ कपड़ों में पेट्रोल डाला और बस के चारों तरफ डालने लगा। एक घेरा बनाने लगा। काली आकृतियां देख रही थी, लेकिन वे कुछ कर नहीं पा रही थी, आग से डरती थी। इकबाल और रामलाल वापस बस में आए। हो गया, चारों तरफ पेट्रोल है, अब आग लगाओ। हरिया ने लाइटर से कागज जलाया और बाहर फेंका। पेट्रोल में आग लग गई। एक बड़ा घेरा बन गया। बस के चारों तरफ आग की लपटें, ऊंची, तेज, चमकदार। काली आकृतियां पीछे हट गईं, दूर, आग के घेरे से बाहर। हमने राहत की सांस ली। कम से कम अभी के लिए हम सुरक्षित थे। कितनी देर तक जलेगी यह आग? तान्या ने पूछा। शायद आधा घंटा, इकबाल ने कहा। ज्यादा से ज्यादा। मैंने अपनी घड़ी देखी, रात के 2 बज रहे थे। सुबह होने में अभी 4 घंटे बचे थे। 4 घंटे, मैंने कहा। हमें 4 घंटे और बचना है। लेकिन आग आधे घंटे में बुझ जाएगी, रिया ने कहा। फिर हम और आग जलाएंगे, देवांश ने कहा। बस में और क्या है जो जल सकता है? हमने देखा, सीटें वो जल सकती थीं, लेकिन अगर सीटें जलाएंगे तो बैठेंगे कहाँ? फर्श पर कुछ रबर मैट थे, वो भी जल सकते थे। बस की छत का अंदरूनी कवर, वो भी। सब कुछ निकालो, इकबाल ने कहा। जो भी जलने वाली चीज है इकट्ठा करो। हम सब लग गए। सीटें तोड़ने लगे, मैट उखाड़ने लगे, छत का कवर निकालने लगे। करीब 20 मिनट में हमने बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लिया, लेकिन अब बस एक खाली खोल जैसी दिख रही थी, सिर्फ धातु और टूटा शीशा। बाहर की आग कमजोर पड़ने लगी थी, लपटें छोटी हो रही थीं और काली आकृतियां फिर से करीब आने लगीं। तैयार रहो, इकबाल ने कहा। जैसे ही यह आग बुझे, अगला सामान बाहर फेंको और जला दो। हम तैयार थे, हाथों में सीटें, मैट, सब कुछ लिए हुए। आग लगभग बुझ गई थी, बस कुछ चिंगारियां रह गई थीं। काली आकृतियां बहुत पास आ गई थीं, बस 10-15 मीटर दूर। अभी, इकबाल चीखा। हमने सामान बाहर फेंका और आग लगा दी। फिर से लपटें उठने लगीं। आकृतियां फिर पीछे हट गईं, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ अलग किया। वे सब एक जगह इकट्ठी होने लगीं, सब की सब एक साथ, और फिर वे मर्ज होने लगीं, एक दूसरे में विलीन होने लगीं। ये क्या हो रहा है? समीर ने कहा। सारी आकृतियां एक हो रही थीं। एक विशाल काली आकृति बन रही थी, बहुत बड़ी, बहुत लंबी, और फिर वह बनकर तैयार हुई। एक विशाल चुड़ैल, करीब 15 फीट लंबी। उसके बाल जमीन पर घिसट रहे थे। उसका चेहरा वो और भी भयानक था, सड़ा हुआ, विकृत, दांत बाहर निकले हुए, और उसकी आंखें वो लाल चमक रही थीं, तेज, गुस्से से भरी। उसने अपना मुंह खोला और एक आवाज निकाली, लेकिन ये चीख नहीं थी,
ये शब्द थे, टूटे हुए, विकृत, लेकिन समझ आने वाले। तुम सब मरोगे। ये सुनकर सबकी रूह कांप गई। वो आग की तरफ बढ़ी। धीरे धीरे आग उसे रोक नहीं पा रही थी। वो बहुत शक्तिशाली हो गई थी। नहीं, भवानी शंकर ने कहा, ये तो उसकी असली शक्ति है। सब आत्माओं को मिलाकर। वो आग के पास पहुंची और फिर उसने अपना हाथ आग में डाला। उसका हाथ जलने लगा, लेकिन वो रुकी नहीं। आग को बुझाने लगी अपने हाथ से ही। ये पागल है, अभिनव चीखा। वो खुद को जला रही है, लेकिन वो परवाह नहीं कर रही थी। वो आग बुझा रही थी, धीरे धीरे दर्द सह रही थी, लेकिन रुक नहीं रही थी। हमारे पास समय खत्म हो रहा था, हमें कुछ करना होगा, देवांश चीखा। वो आग बुझा देगी, लेकिन क्या करें? प्रियंका रो रही थी, आर्यन को कसकर पकड़े हुए। मैं सोचने लगा, तेजी से सोचने लगा। वो चुड़ैल आग से जल रही थी, ये साफ था। उसका हाथ काला पड़ गया था, धुआं निकल रहा था, लेकिन वो रुक नहीं रही थी। तभी मुझे कुछ याद आया। सरलाबाई ने कहा था, खांडवा गांव के लोगों ने चुड़ैल को जिंदा जलाया था। सरलाबाई, मैंने कहा, वो चुड़ैल, उसे जलाया कैसे गया था? पूरी कहानी बताओ, जल्दी। सरलाबाई ने घबराहट में कहा, मेरी दादी ने बताया था। चुड़ैल का नाम डाक। वो गांव में रहती थी। लोग कहते थे कि वो तांत्रिक विद्या जानती थी, बच्चों को खा जाती थी। गांव वालों ने उसे पकड़ा, एक पीपल के पेड़ से बांधा और जिंदा जला दिया। पीपल का पेड़? मैंने पूछा। वो पेड़ कहाँ था? यहीं, इसी इलाके में कहीं, सरलाबाई ने कहा, खांडवा गांव के पास। और वो गांव यहां से कितनी दूर है? बहुत पास, सरलाबाई ने कहा, शायद 2-3 किलोमीटर उस तरफ। उसने दक्षिण की तरफ इशारा किया। मेरे दिमाग में एक विचार आया, खतरनाक विचार, लेकिन शायद यही एकमात्र रास्ता था। सुनो, मैंने कहा, अगर उसे उस पेड़ पर जलाया गया था तो शायद उसकी आत्मा उस पेड़ से जुड़ी है। अगर हम उस पेड़ को ढूंढ लें और फिर से जला दें तो शायद वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। भवानी शंकर ने बात पूरी की। हाँ, ये हो सकता है। आत्माएं अक्सर अपनी मृत्यु के स्थान से बंधी होती हैं, लेकिन उस पेड़ तक कैसे पहुंचेंगे? रिया ने पूछा। बाहर वो है। मैंने बाहर देखा। वो चुड़ैल अभी भी आग बुझा रही थी। आधी आग बुझ चुकी तो थी। उसके दोनों हाथ जल चुके थे, बस हड्डियां रह गई थी, लेकिन वो रुक नहीं रही थी। कुछ लोगों को जाना होगा, मैंने कहा, पेड़ ढूंढना होगा और बाकी यहां रहकर उसे व्यस्त रखेंगे। मैं जाऊंगा, इकबाल ने कहा। मैं भी, अभिनव ने कहा। और मैंने कहा। नहीं, देवांश ने कहा, मैं जाऊंगा, तुम यहां रहो। नहीं, मैंने कहा, तुम्हारी पत्नी और बेटा यहां हैं, तुम्हें यहां रहना चाहिए। मैं जाऊंगा। देवांश ने सोचा, फिर सिर हिलाया। ठीक है, इकबाल ने कहा, 3 लोग जाएंगे, मैं, अभिनव और अर्जुन। बाकी यहां रहेंगे। जितना हो सके आग जलाते रहना, उसे व्यस्त रखना। और हम पेड़ ढूंढेंगे कैसे? अभिनव ने पूछा। अंधेरे में, मैंने कहा, टॉर्च लेकर और भगवान पर भरोसा करके। भवानी शंकर ने अपनी माला मुझे दी। ये रखो, ये तुम्हारी रक्षा करेगी। मैंने माला ली और गले में पहन ली। हमने तैयारी की, टॉर्च ली, कुछ जलते हुए कपड़े लिए बचाव के लिए, और थोड़ा पेट्रोल पेड़ जलाने के लिए। जैसे ही आग का थोड़ा रास्ता मिले, भाग जाना, रामलाल ने कहा। हम यहां से उसे डिस्ट्रैक्ट करेंगे। हमने सिर हिलाया। रामलाल और दूसरों ने बस की दूसरी तरफ से सामान बाहर फेंका और जोर से शोर मचाया। चुड़ैल ने उस तरफ देखा। अभी, इकबाल ने कहा। हम तीनों बस से कूदे और दौड़ पड़े दक्षिण की तरफ। अंधेरे में पीछे से एक तेज चीख सुनाई दी। चुड़ैल ने हमें देख लिया था। भागो, मैं चीखा। हम तीनों पूरी ताकत से भागे। पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस भागते रहे। रेत में पैर धंस रहे थे, झाड़ियां चुभ रही थीं, लेकिन हम रुके नहीं। पीछे से आवाजें आ रही थीं, चीखें। बस में बाकी लोग चुड़ैल को व्यस्त रखने की कोशिश कर रहे थे। हम करीब 200 मीटर भागे होंगे कि अचानक अभिनव गिर पड़ा। अभिनव, मैंने उसे उठाया। पैर मुड़ गया, वो कराहा। चलो उठो, इकबाल ने उसे सहारा दिया। हमने आगे देखा, टॉर्च से इधर उधर देखा। कुछ नहीं दिख रहा था, बस रेत और झाड़ियां। पेड़ कहाँ है? अभिनव ने पूछा। पता नहीं, मैंने कहा, ढूंढना होगा। हम आगे बढ़े, धीरे धीरे देखते हुए, और फिर मुझे कुछ दिखा। दूर एक बड़ा काला सिलहूट, एक पेड़। वो देखो, मैंने इशारा किया। हम उस तरफ गए। जैसे जैसे पास आए, पेड़ साफ दिखने लगा। एक बहुत पुराना पीपल का पेड़,
विशाल लेकिन मरा हुआ। उसमें एक भी पत्ता नहीं था, सिर्फ सूखी टहनियां, और पेड़ के तने पर निशान थे, जलने के निशान, काले गहरे निशान। यही है, इकबाल ने कहा, यही वो जगह है जहां उसे जलाया गया था। पेड़ के पास जाकर मुझे एक अजीब एहसास हुआ, ठंडक, तेज ठंडक, और एक भारीपन, जैसे हवा गाड़ी हो। यहां बहुत नेगेटिव ऑन एनर्जी है, अभिनव ने कहा। जल्दी करो, इकबाल ने कहा, पेट्रोल डालो। हमने पेट्रोल की बोतल खोली और पेड़ के तने पर डालने लगे, पूरे पेड़ पर, जितना हो सका। और तभी हमने सुना एक आवाज पीछे से, तुम मेरे पेड़ को जलाओगे? हम घूमे और देखा वो वहां खड़ी थी, चुड़ैल, 10 मीटर दूर। उसके हाथ पूरी तरह जल चुके थे, सिर्फ हड्डियां रह गई थी। उसका चेहरा गुस्से से विकृत था। तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते? वो हमारी तरफ बढ़ने लगी, तेजी से। आग लगाओ अभी, मैं चीखा। अभिनव ने लाइटर निकाली, हाथ कांप रहे थे, लाइटर नहीं जल रही थी। जल्दी, इकबाल चीखा। चुड़ैल पास आ रही थी, बहुत पास। आखिरकार लाइटर जली। अभिनव ने उसे पेट्रोल पर फेंका, आग लग गई, तेज आग। पेड़ जलने लगा। चुड़ैल रुक गई। उसने पेड़ की तरफ देखा, उसकी आंखों में डर था। नहीं, वो चीखी। नहीं, वो पेड़ की तरफ भागी, आग बुझाने की कोशिश करने लगी। लेकिन पेड़ बहुत सूखा था, बहुत पुराना। वो तेजी से जल रहा था, और जैसे जैसे पेड़ जल रहा था, चुड़ैल भी जल रही थी। उसके शरीर से धुआं निकलने लगा, उसकी त्वचा पिघलने लगी। नहीं, मैं फिर आऊंगी, वो चीख रही थी। तुम सब मरोगे। लेकिन उसकी आवाज कमजोर पड़ती गई। उसका शरीर धीरे धीरे गायब होने लगा। पेड़ पूरी तरह जल रहा था, विशाल लपटें, तेज, चमकदार, और फिर एक आखिरी तेज चीख, इतनी तेज कि हमने कान पकड़ लिए। और फिर सन्नाटा। चुड़ैल गायब हो गई थी पूरी तरह, बस राख रह गई थी। हम तीनों वहीं खड़े थे, हांफते हुए। विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या हुआ। पेड़ अब भी जल रहा था, लेकिन वो नेगेटिव एनर्जी, वो भारीपन गायब हो गया था। ये खत्म हो गया? अभिनव ने पूछा। लगता है, इकबाल ने कहा। मैंने आकाश की तरफ देखा, पूर्व में हल्का उजाला दिख रहा था, सुबह होने वाली थी। चलो, मैंने कहा, बस पर वापस चलते हैं, सबको बताना है। हम तीनों बस की तरफ भागे। पेड़ पीछे जल रहा था, उसकी रोशनी हमारा रास्ता दिखा रही थी। जब हम बस के पास पहुंचे तो देखा कि वहां अब भी कुछ आग जल रही थी। बाकी लोग बस के अंदर थे, डरे हुए, इंतजार करते हुए। हम आ गए, मैंने आवाज लगाई। रामलाल ने बाहर झांक कर देखा। अर्जुन, तुम लोग ठीक हो? हाँ, मैंने कहा। और ये खत्म हो गया, चुड़ैल खत्म हो गई। सब लोग बस से बाहर आए, चेहरों पर विश्वास नहीं था। सच में? तानिया ने पूछा। हाँ, इकबाल ने कहा, हमने पेड़ जला दिया, वो चुड़ैल, वो राख हो गई। भवानी शंकर ने हाथ जोड़े। हे भगवान, धन्यवाद। सरलाबाई रो रही थी, राहत के आंसू। प्रियंका ने अपने बेटे को कसकर गले लगाया। देवांश ने मेरा हाथ पकड़ा। थैंक यू, तुम लोगों ने हम सबकी जान बचाई। हमने इधर उधर देखा, अब कोई काली आकृति नहीं थी, सब गायब हो गई थी। सिर्फ सुबह की ठंडी हवा थी। आकाश में उजाला बढ़ रहा था, सूरज निकलने वाला था। करीम कैसा है? मैंने पूछा। होश में आ गया, रामलाल ने कहा। कमजोर है, लेकिन ठीक है। मैंने बस के अंदर देखा, मोहन और धर्मेश की लाशें, वो गायब थीं। शायद चुड़ैल के खत्म होने के साथ वो भी गायब हो गईं। हम सब बस के पास खड़े थे, सुबह का इंतजार कर रहे थे। करीब आधे घंटे बाद सूरज उगा, पहली किरणें आईं, गर्म, सुनहरी, जीवनदायी। उस रोशनी में सब कुछ अलग दिखने लगा। वो डरावना, वीरान इलाका अब सिर्फ एक साधारण रेगिस्तान था। अब? समीर ने पूछा। बस तो अब भी खराब है, सुबह हो गई है, इकबाल ने कहा। अब कोई ना कोई गाड़ी इधर से गुजरेगी, हम लिफ्ट मांगेंगे। और सच में करीब 1 घंटे बाद एक ट्रक इधर से गुजरा। हमने रोका, ड्राइवर रुका। हमने उसे पूरी बात बताई। बस खराब हो गई, रात यहां फंस गए। चुड़ैल की बात नहीं बताई, कौन विश्वास करता। ट्रक ड्राइवर ने हमें पास के गांव तक लिफ्ट दी। वहां से हमने मैकेनिक बुलाया, बस ठीक करवाई। दोपहर तक हम फिर से रास्ते पर थे, सब जिंदा, सुरक्षित, लेकिन बदले हुए। उस रात ने हम सबको बदल दिया था। हमने मौत को करीब से देखा था, असल मौत को, और हम बच गए थे। 3 लोग नहीं बचे, मोहन, धर्मेश, और हमें बाद में पता चला
कि बस से एक और यात्री गायब था। एक बुजुर्ग महिला जिसे हमने शुरुआत में देखा था लेकिन बाद में नहीं दिखी। शायद वो बहुत पहले मर गई थी, हमें पता ही नहीं चला। मैं भुज पहुंचा, विक्रांत की शादी में शामिल हुआ, लेकिन मेरा दिमाग वहां नहीं था। मैं बार बार उस रात के बारे में सोच रहा था। कुछ दिन बाद मैंने खांडवा गांव के बारे में रिसर्च की, पुरानी खबरें ढूंढी और सच में करीब 50 साल पहले एक गांव में सभी लोग एक रात में मारे गए थे। कभी पता नहीं चला कि क्यों, लेकिन अब मुझे पता था। डाकिनी, काली छाया, वो चुड़ैल जिसे जिंदा जलाया गया था, उसने बदला लिया था, लेकिन अब वो खत्म हो गई थी, हमेशा के लिए। मैं जयपुर वापस आया, अपनी जिंदगी में लौट आया, लेकिन मैं पहले जैसा नहीं रहा। मैंने सीखा था कि इस दुनिया में बहुत कुछ है जो हम नहीं समझते, बहुत कुछ जो विज्ञान नहीं समझा सकता। लेकिन मैंने यह भी सीखा था कि हिम्मत, साहस और एकता से हम किसी भी चीज का सामना कर सकते हैं, यहां तक कि मौत का भी। भवानी शंकर की माला मैं आज भी पहनता हूं, हर दिन, याद दिलाने के लिए कि उस रात क्या हुआ था और यह कि मैं बच गया था। कभी कभी रात में जब अकेला होता हूं तो मुझे लगता है कि कोई छाया दिख रही है, कोई काली आकृति, लेकिन जब मैं सीधे देखता हूं तो कुछ नहीं होता। शायद यह सिर्फ मेरा डर है, या शायद वो आत्माएं पूरी तरह शांत नहीं हुई हैं। लेकिन मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मैं जानता हूं अगर मुझे एक बार सामना करना पड़ा तो मैं फिर से कर सकता हूं, क्योंकि वहां उस वीरान जगह पर अब भी कुछ है, कुछ जो रात के अंधेरे में जागता है। और अगर तुम फंस गए तो याद रखना, आग, सिर्फ आग ही तुम्हें बचा सकती है, क्योंकि वो काली छाया, वो शायद मर गई, लेकिन डर कभी नहीं मरता। तो 3 साल बाद मुझे एक खबर मिली। उस इलाके में फिर से कुछ हुआ था। एक बस गायब हो गई थी, सारे यात्री गायब, बस मिली थी खाली, टूटी हुई, खून से लथपथ, लेकिन कोई लाश नहीं मिली। मैंने अखबार रख दिया, सोचा शायद कुछ और था, डाकू होंगे, एक्सीडेंट हुआ होगा। लेकिन रात में जब मैंने आंखें बंद की तो मुझे फिर से वो चीख सुनाई दी, मैं फिर आऊंगी। मैं उठकर बैठ गया, पसीने से तर, बाहर देखा, अंधेरा था और खिड़की पर एक हाथ का निशान था, काला, गीला। मैंने माला पकड़ी, तंग। शायद ये खत्म नहीं हुआ था, शायद ये कभी खत्म नहीं होगा। कहानी का नोट, ये एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन अगर आप कभी ऐसी जगह पर फंसें जहां अजीब चीजें हो रही हों तो याद रखें, घबराना नहीं, साथ रहना और सुबह तक बचे रहना, क्योंकि अंधेरा हमेशा के लिए नहीं रहता, सुबह जरूर होती है।